वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जब स्वर्ग से माँ गंगा धरती पर अवतरण हुआ, जिसे हम गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं। आखिर वो क्या कारण था कि माँ गंगा को स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा, और राजा भागीरथ की तपस्या के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम गंगा दशहरा की संपूर्ण और प्रामाणिक कथा सुनेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। यह देख इंद्र को डर लगा कि कहीं यज्ञ पूरा ना हो जाए, इसलिए वो उस घोड़े को चुरा कर ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि समाधि लगाए बैठे थे। उन्होंने घोड़े को देख मुनि जी को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर मुनि जी ने क्रोध में आकर सबको भस्म कर दिया। बहुत दिन बीत गए। राजा सगर ने देखा कि उसके पुत्र अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो वह अपने अंगरक्षकों के साथ उनकी खोज करने चल पड़े। खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि जी से अपने बेटों के बारे में पूछा। तब मुनि जी ने सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने मुनि से उनकी शांति का उपाय पूछा। मुनि जी ने बताया कि भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई गंगा जी जो अब ब्रह्मा जी के कमंडलू में है, पृथ्वी पर ले आओ और इन राख की ढेरियों को उसमें विसर्जित कर दो, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर राजा चले आए और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए, परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। यह क्रम कई पीढ़ियों तक चलता रहा। आगे चलकर इसी कुटुंब में एक राजा भागीरथ हुए। उन्होंने हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा भागीरथ से पूछा कि क्या मांगते हो? तब राजा भागीरथ बोले, भगवान, आपके कमंडलू में जो गंगा जी है उन्हें पृथ्वी पर भेजें, जिससे मेरे पूर्वजों की अस्थियों का और संसार का कल्याण हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं गंगा जी को पृथ्वी पर भेज तो सकता हूँ, परंतु इसे संभालेगा कौन? तब भागीरथ बोले, भगवान आप ही बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, आप अपनी तपस्या से भगवान शंकर जी को प्रसन्न करें, वही गंगा जी को संभाल सकते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। राजा भागीरथ फिर शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और भागीरथ से कहने लगे, राजा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा बोले, भगवान, विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी को ब्रह्मा जी के कमंडलू में विराजित है। मैं उन्हें पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, परंतु उनका बहाव अधिक होने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे सिर्फ शंकर जी ही संभाल सकते हैं, अतः आप गंगा जी को संभालिए। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी से कहो वे गंगा जी को आकाश पर छोड़ें, मैं तैयार हूँ। तब भागीरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मा जी, आप गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़िए। शंकर भगवान गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तैयार है। इतनी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ दिया। रास्ते में बड़ी जोर का शोर हुआ। तब भागीरथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो गंगा जी शंकर जी सहित पाताल को चली जाएगी, परंतु कुछ देर बाद ही शोर बंद हो गया। भागीरथ ने देखा शंकर जी की जटाओं में गंगा जी समा गई। तब राजा भागीरथ ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, गंगा जी को धीरे से पृथ्वी पर छोड़िए। तब भगवान शंकर ने एक जटा खोली, जिसमें 3 धाराएं निकली, जो एक आकाश, एक पाताल और एक जमीन पर रह गई। तब शंकर जी बोले, भागीरथ जी, आप अपना रथ आगे बढ़ाएं, गंगा जी आपके रथ के पीछे पीछे बहती चली जाएगी। भागीरथ रथ में बैठकर चल पड़े। गंगा जी उनके पीछे पीछे चल दी। चलकर भागीरथ जी कपिल मुनि के आश्रम में आए
राजा सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा जल से उद्धार करवाया। इस प्रकार तभी से गंगा जी इस संसार में मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए जिस दिन गंगा जी धरती पर आई, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसीलिए इसे गंगा दशहरा भी कहा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। तो बोलो पवित्र पावन गंगा मैया की जय हो। अगर आपको राधा रानी ऑफिशियल की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।